कैसे हैं बच्चों? हेलो। अभी आज जो हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 9 NCERT एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 5 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आज जो हम करने जा रहे हैं, अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया है बच्चों? पिछली जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें हमने 2.4 का क्वेश्चन 4 जो था वो पूरे उसके जितने भी ऑल पार्ट्स थे वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप इसको जो है कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठें, एक नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, तरीके से बैठें और इसको कोशिश करें कि बैठ करके जैसे ही क्वेश्चन हो जाए, ये पूरा निमट जाए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को हाथों हाथ क्या कर लेना है बच्चों? प्रैक्टिस कर लेना है। राइट, देखो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने कॉपी कर दिया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारे सामने है, इसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का क्या तरीका है बेटे? पहले एक बात सुनो, a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है? ये फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम बेटे a + b + c के होल ऑफ स्क्वायर को अगर हम ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम बेटे ये लिख सकते हैं a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = a + b + c का होल ऑफ स्क्वायर। राइट, चलिए अब देखो हमारे सामने बेटे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xy और इसके 16xz। अब हमें इसके क्या करने हैं? फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए बेटे यहाँ पे सबसे पहले आप एक काम करो, जो ये शुरू में दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, जो ये शुरू में दे रखा है इसका क्या करेंगे? स्क्वायर बना लो। तो बेटे 4x² को कैसे बनाओगे? इसको 2x² बन जाएगा ना। 4 को क्या कर दो बेटे? स्क्वायर में बंद कर दो। तो 4x² को क्या लिख सकते हो? 4 का कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो कंप्लीट आ जाएगा एक साथ 2x²। फिर हमने क्या कर देना है? फिर बेटे ये 9y का स्क्वायर है, तो 9y² को आप क्या करोगे? यहाँ पर आप लिख दोगे 3y का स्क्वायर। y का स्क्वायर तो है ही, 9 के लिए क्या कर दोगे? 3 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 16z²। तो 16 को आप क्या लिख दोगे? 4z², क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब यहां समझो बच्चों, इसके बाद क्या करना है? अब देखो इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसका थोड़ा सा आप लॉजिक समझिएगा कैसे करेंगे। इसमें आपको एक काम करना है, आपको कुछ नहीं करना। आप बेटे एक काम करना, आपने ये लिख दिया ना a² + b² + c², ये लिख दिया। ध्यान से देखो, थोड़ा समझो बहुत सुकून से। बेटे a² आपने ये लिख दिया, सपोज दैट b² ये लिख दिया, c² ये लिख दिया। तो अब यहाँ जो होगा ना वो 100% 2ab होगा, इधर 100% 2bc होगा, इधर 100% 2ca होगा आपके 9th स्टैंडर्ड में। राइट, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 2। राइट, ध्यान से समझना, 2 और a की जगह कितना है? जरा a की वैल्यू बोलो। ये देखो ये है स्क्वायर के अंदर क्या है? a है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर के अंदर कौन होगा? यही तो a की वैल्यू है। तो बेटे ये क्या है? a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है? ये रुक जाओ, चलो एक तरीके से और मैं तो आपको समझाता हूँ जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो ये हमने बेटे एक काम किया कि यहाँ पर ये इक्वेशन, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया a² + b² + c² + 2ab ये वाला + 2bc इसी के जस्ट नीचे और + 2ca। अब हम इसको क्या करेंगे? इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे। ओके, देखो बेटे ये क्या है? a का स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर देंगे? ज़रा कंपेयर करिए कितना आ रहा है। पहले देखिए a² को कंपेयर करो बेटे, a² को कंपेयर करो किससे? 4x² से। सो यहाँ 4x² लिखा, ठीक है, a और ये स्क्वायर हटा, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? 4x²। राइट, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √4 का कितना आ जाएगा बेटे? 2 बाहर आ जाएगा और x² का कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? a की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। और थोड़ा सा और इसको डेस्क्रिप्टिवली समझ लेते हैं। देखिए डेस्क्रिप्टिवली कैसे समझेंगे? आपके सामने ये वैल्यू आ गई ना, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो? देखिए a जस्ट ऐसे ही है, राइट, अभी तो हाँ ठीक है,
ए जस्ट ऐसे ही है बेटे, रूट के अंदर क्या है 4, 4 को आप कितना लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो x इंटू एक्स, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बेटे ए हमने क्या कर दिया, ए ऐसे ही लिख दिया, इक्वल का जस्ट साइन ऐसे ही है, रूट में कोई चीज 2 बार लिखी है तो कितनी आ जाती है, एक बार बाहर आ जाता है टर्म। ऐसे ही रूट में ये 2 बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा। तो हमारी बच्चों ए की वैल्यू कितनी आई, 2x आई, राइट। ये हम कंपेयर कर रहे हैं। अब हम बी का कंपेयर करेंगे तो बच्चों बी स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर होगा 9y स्क्वायर, राइट, 9y स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे इधर बेटे, b का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर हम हटा देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9y स्क्वायर आ जाएगा। और हमने इसमें क्या कर देना है, 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, और y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, y इंटू वाई लिख सकते हो। और रूट के अंदर कोई भी टर्म 2 टाइम्स होता है तो कितना बाहर आ जाता है बच्चों, 3 बाहर, 1 आ जाएगा, 2 में से 1 बाहर, और ये y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो कितना बाहर आ जाएगा, 1 बाहर। सो हमारा b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए होगी सी स्क्वायर को कंपेयर कराएंगे। सी स्क्वायर बेटे किसके साथ होगा, 16z स्क्वायर के साथ में कंपेयर कराएंगे। सी है, इक्वल का साइन जस्ट ऐसे ही हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, ये बेटे अंडर रूट लग जाएगा और यहाँ पर ये z स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या कर देना, सी अपनी जगह लिखा, इक्वल ऐसे ही लिखा, और अब हम क्या करेंगे, 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 लिख सकते हो, और z स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, z इंटू z लिख सकते हो, राइट। अब क्या करना है, c जस्ट ऐसे ही है, और रूट में कोई चीज़ 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो 1 बाहर आ जाएगी। ये भी रूट में कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, कितनी बाहर, 1 बाहर आ जाएगी। सो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4z हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए? ठीक है। अब देखो बेटे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, a की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई है। अब एक काम करो, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो इसमें क्या करना है, अब मुझे पहले यहाँ लिखवा दो बेटे, ए की वैल्यू कितनी आई, 2x, राइट, और बी की वैल्यू कितनी आई, 3y, ओके, और सी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू मिली 4z। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। इसके नीचे की लाइन में क्या करेंगे, अब आप देखिए, ओके। अब क्या करेंगे, देखो बेटे ए की जगह रख देंगे, ए की जगह कितना आएगा, 2x स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2x, तो हमने क्या लिख दिया 2x स्क्वायर। बी की जगह कितना आया बच्चों, 3y, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 3y लिख दिया बी की जगह, स्क्वायर जस्ट ऐसे ही है। सी की वैल्यू कितनी है 4z, सी की जगह हमने कितना लिख दिया 4z, और यहाँ कितना हुआ, ये स्क्वायर हो गया, ओके। अब आप कहोगे सर आगे का तो बताइए, आगे का कैसे लिखना है, यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया है, आगे का बेटे ऐसे लिखना है। पहले ये देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखा है ऊपर, इसको छोड़िए आप, ठीक है, बस अब आप अपने हिसाब से जमा दीजिए फॉर्मूले को। आपको पता है पहले ए स्क्वायर आता है, फिर बी स्क्वायर आता है, फिर सी स्क्वायर आता है, फिर उसके बाद प्लस 2ab आता है, प्लस 2bc आता है, प्लस 2c आता है। तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से जमा देंगे, ए तो ये है, बी ये है और सी ये है ना। तो हम क्या 2ab रखेंगे प्लस 2bc प्लस 2ca, इसके हिसाब से हम आगे की लाइन अपने आप लिख देंगे, इसके हिसाब से सेट नहीं करेंगे हम, अब इसके हिसाब से लिख देंगे आगे की लाइन। बेटे इसके हिसाब से लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हम पाएंगे कि हमने वही लिखा है जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक तरीका है कि इसके हिसाब से हम आगे लिख सकते हैं, जो ये लिखा है इसको ब्रेक करके। एक है कि हम इसके हिसाब से, जैसे फॉर्मूला बना है उसके हिसाब से हम अगर आगे लिख दें तो हम इवेंचुअली पाएंगे कि हमने वही लिखा है जो ये ऊपर लिखा हुआ है। तो ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे क्या है 2ab, तो बेटे 2 ऐसे ही लिख दिया। ए की वैल्यू बोलो कितनी है, ए की वैल्यू है 2x, ए की वैल्यू कितनी है 2x, और इंटू बी की वैल्यू कितनी है बेटे, बी की वैल्यू कितनी है 3y, ओके। फिर यहाँ पर क्या है, ये प्लस का साइन है, फिर हमने प्लस लगा दिया बेटे, 2 जस्ट ऐसे ही लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी है, राइट, बी की वैल्यू कितनी है बेटे, देखो बी की, अभी ना सब पे प्लस लगा के चल रहे हैं, किस पे माइनस आएगा वो भी मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना, अच्छा हाँ, आप लोग तो पेन से लिखोगे, तो आप एक काम करो, ठीक है, अभी ना यहाँ पर
चलो कोई नहीं, पहले आप समझ लो, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में और जो है फिर हम उसको अभी आप यहाँ पे समझिए। तो हमने क्या किया बेटे, ये प्लस का साइन है, अभी प्लस लगा दिया, अभी साइन बताऊंगा मैं कैसे साइन हम लोग लगाएंगे। तो हमने फॉर्मूले के हिसाब से लगा दिया प्लस 2, राइट, 2 हो चुका है। और यहाँ पर कितना बी की वैल्यू कितनी है बेटे, बी की वैल्यू है, ये देखो कितनी है 3y, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3y, और यहाँ कितना है c, तो बेटे c की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू देखो कितनी हो गई 4z, c की वैल्यू हमारी कितनी हुई 4z। आगे बढ़ते हैं, राइट, तो यहाँ पर क्या है 2, फिर ये 2 लिखा है। अब देखो c की वैल्यू, मैं इसको इरेज कर दूं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटे 2 की वैल्यू कितनी, 2 तो हो गया, c की वैल्यू देखो कितनी है, c की वैल्यू है 4z, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 4z। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है, ये देखो a की वैल्यू, ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर है a, यहाँ भी स्क्वायर के अंदर है जो a है, a की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहाँ पर हमने क्या किया 2x लिख दिया, ठीक है। सर जरा साइन का तो बताइए, साइन कैसे करेंगे, ये बात तो ठीक है, ये हम लिख देते हैं, चलिए आपने कह दिया इस तरीके से, लेकिन साइन का तो बताइए, साइन कैसे करेंगे, समझो अब साइन का भी, क्यों परेशान होते हो। साइन का देखो बेटे, एक बात सुनो, है ना, ध्यान से समझना, ये जो है 12xy है, इसका मतलब इसके अंदर x टर्म भी आया है और y टर्म भी आया है, xy यहाँ पर भी है। अब एक बात सुनो, प्लस का 12xy किस कंडीशन में आ सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात, ये जो प्लस का 12xy है, ये जो हमारे क्वेश्चन में है ना, ये मतलब किस कंडीशन में हो सकता है बेटे, ये उस कंडीशन में हो सकता है कि जो x है और जो y है, x और y मल्टीप्लाई में ही तो है ना, x और y मल्टीप्लाई में है, ठीक है, x और y है हमारा मल्टीप्लाई में, राइट, x और y मल्टीप्लाई में है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। आप कहोगे सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, है ना, वहीं के वहीं निपटाइए, नहीं समझो क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर बेटे। यहाँ पर कितना है x और y जो है, ये जो इसका रिजल्टेंट है ये प्लस में है, इसका रिजल्टेंट क्या है प्लस में है, तो ये प्लस में किस कंडीशन में आ सकता है, प्लस में किस कंडीशन में आ सकता है, प्लस में आ सकता है या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, तभी ये क्या हुआ होगा प्लस आया होगा। देखो अगर ये प्लस प्लस के होंगे तो ही एक्स वाई प्लस का आएगा, आ रही है ना बात समझ में, अगर ये दोनों माइनस के होंगे तो ही एक्स वाई किसका आएगा प्लस का आएगा। मैं ये कह रहा हूं आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन से पीछे का सोचिए, इस लाइन से पीछे की क्या कंडीशन होगी, ये तो क्वेश्चन ही है खैर, लेकिन इससे पीछे की क्या कंडीशन होगी, ध्यान से समझिए कि अगर बेटे एक्स वाई मल्टीप्लाई में है और यहां रिजल्टेंट प्लस है, तो प्लस किस कंडीशन में हो सकता है, प्लस बेटे तब हो सकता है कि अगर x भी प्लस का हो y भी प्लस का हो, तो रिजल्टेंट कितना आएगा प्लस का एक्स वाई आएगा। आ रही है बात समझ में। अगर अब इससे पहले क्या रहा हो, मतलब अगर x माइनस का हो और y भी माइनस का रहा होगा तो फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो इस कंडीशन में भी एक्स वाई प्लस का आ जाएगा। अगर एक बेटे प्लस का कर दो और एक माइनस का कर दो तो इसका रिजल्टेंट आएगा माइनस एक्स वाई, है ना। कोई अगर मान लो इसको माइनस इसको प्लस कर दो तो रिजल्टेंट आएगा माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या माइनस में है जो एक्स वाई वाला कंडीशन है, नहीं है ना, ठीक है। ये प्लस, तो हम क्या करेंगे दोनों के साइन एक से होंगे, या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस रहे होंगे, किसके साइन एक्स और वाई के साइन। तभी देखो एक्स वाई प्लस कब आ सकता है, जब उससे पीछे ये दोनों या तो प्लस के रहे हो या फिर दोनों ये प्लस का एक्स वाई आया है या उससे पीछे क्या रहा हो, या तो दोनों माइनस के रहे हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई है, तो अब हमें पता लगाना है एक्स किसका रहा होगा, प्लस का रहा होगा या माइनस का रहा होगा, ठीक है। चलो इतना तो हमें समझ में आ गया, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, ठीक है, ओके बात। अब यहाँ बेटे एक बात समझो, अगर यहाँ पर जो है इसमें आ जाते हैं हम, ठीक है, अब समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, अगर ये दोनों प्लस के रहे हैं या माइनस के रहे हैं, एक बात सुनो, अगर बेटे तुम कहते हो कि y प्लस का रहा होगा, सर y को प्लस का मान लीजिए, y को किसका मान लीजिए प्लस का मान लीजिए, चलो मैंने तुम्हारे कहने से बेटे y को किसका मान लिया प्लस का मान लिया, ओके। y अगर प्लस का रहा होगा और तो फिर देखो एक बात सुनो, इसने प्लस ने तो z किसका रहा होगा, z बोलो किसका रहा होगा, अगर y प्लस का रहा होगा तो z क्या प्लस का रहा होगा, 100% नहीं रहा होगा। ध्यान से रुक जाओ, सुकून से समझो, अगर y जो है बेटे में तुम थोड़ी देर के लिए तुम इसको एक कोई सी भी एक कंडीशन माननी पड़ेगी, या तो दोनों के साइन प्लस के मान लो या दोनों के साइन माइनस के मान लो। अब आपने इसके दोनों के साइन आपने कह दिया, आपने ये माना कि सर y को हम प्लस का मान के चल रहे हैं, तो बेटे अगर y को प्लस माना होगा और यहाँ पर माइनस है तो इस कंडीशन में z क्या रहा होगा बेटे, z माइनस ही तो रहा होगा, क्योंकि प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तभी तो ये माइनस आया होगा,
ठीक है, आगे बढ़ जाओ। और अगर y को प्लस माना है तो बेटे x को भी प्लस ही मानना पड़ेगा, इसी कंडीशन है। तो यहाँ देखो y प्लस है तो बेटे x को अगर तुमने प्लस माना है तो y, एक बात सुनो, x को अगर तुमने प्लस माना है तो क्या z प्लस का रहा होगा? नहीं, अगर z प्लस का होता ना तो ये प्लस 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 हो जाता। तो यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो इससे पीछे x प्लस का रहा होगा और z किसका रहा होगा? माइनस का रहा होगा। तभी तो ये कितना हुआ? प्लस माइनस माइनस हो गया। क्लियर हो रहा है इतना या नहीं हो रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो, एक कंडीशन तो आपने ये हमारे कहने से मान ली। अब आप कहने लगो सर एक काम करिए, x को माइनस का मानिए। मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाई, अगर आप कह रहे हो तो मैं x को क्या करता हूँ? माइनस का मान लेता हूँ, और तो फिर y को भी माइनस का ही मानूंगा। तो बेटे अगर मैं y को माइनस मानता हूँ, सपोज दैट मैं y को माइनस मानता हूँ, तो z किसका रहा होगा? बेटे z प्लस का ही तो रहा होगा। पहले इस वाले से पहले क्या कंडीशन रही होगी? अगर y माइनस का रहा होगा तो 100% z प्लस का रहा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा? तभी तो माइनस होगा। अगर ये माइनस का रहा होगा और अगर मैं इसको भी कह दूँ ये भी माइनस का रहा होगा, तो ये कैसे रह सकता है? क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और यहां रिजल्टेंट तो माइनस आ रहा है। तो अगर y माइनस का रहा होगा और यहां माइनस आ रहा है तो वो किस कंडीशन में होगा? अगर ये माइनस का रहा होगा तो ये प्लस का रहा होगा, उस कंडीशन में ही यहां पर माइनस आया होगा। ठीक है, अगर यहां माइनस माना है तो बेटे हमें x को भी क्या करना पड़ेगा? हमें x को भी माइनस ही मानना पड़ेगा। तो हमने बेटे यहां x को माइनस माना, अब z क्या रहा होगा? अगर z को मैंने प्लस का माना, राइट, आ रही है बात समझ में? z को मैं प्लस का मानूं, अगर बेटे z को मैं प्लस का मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। हाँ ठीक है, z प्लस का रहा होगा। अगर मैं z को माइनस मान लूं तो बेटे अगर मैं z को माइनस मानूंगा और ये भी माइनस का रहा होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो प्लस है नहीं ना, इनके जो साइन है ना वो इस तरीके से होने चाहिए कि अगर उनकी मल्टीप्लाई करें तो ये जो है माइनस आए। ऐसे ही यहाँ y और z के साइन ऐसे होने चाहिए कि अगर इन साइन की मल्टीप्लाई करें तो ये जो है रिजल्टेंट माइनस आए। क्लियर है इतना? अब क्या है बच्चों, तो आप कहोगे सर अब फिर बताइए ना कि y को प्लस प्लस y और x को प्लस प्लस माने या y और x को माइनस माइनस माने? बेटे कोई सी भी कंडीशन मान लो, दोनों आपकी बिल्कुल ठीक रहेंगी। या तो आप इस कंडीशन को फॉलो कर लो कि y को और x को प्लस प्लस मान लो, या फिर आप ये वाली कंडीशन फॉलो कर लो कि y को और x को क्या करो? माइनस माइनस मान लो। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन रख दो, आपका आंसर नहीं कटेगा। क्लियर हो गई बात? चलो ठीक है। अब बेटे साइन को क्या करेंगे? हमें समझ में आ गया ना। अब हम क्या करना है? अब हम इस साइन को लगाएंगे। बताओ बेटे कौन सी कंडीशन ले रहे हो? प्लस प्लस की ले लो, ठीक है। चलो, अगर ये वाली भी ले लोगे ना, माइनस माइनस का ले लोगे तो माइनस लगा लो, ऊपर वाली कंडीशन। अगर माइनस माइनस का लोगे दोनों को तो फिर बेटे क्या करना होगा? z प्लस का लेना होगा। अगर दोनों को आप क्या करोगे? प्लस प्लस का लोगे, y को भी प्लस लोगे और x को भी प्लस लोगे, तो फिर आपको क्या करना होगा? z माइनस का लेना होगा। क्लियर है? चलो हम यहाँ करते हैं, ऊपर वाला ले लेते हैं, y और x को हम क्या करते हैं? प्लस प्लस का मान लेते हैं, राइट। तो z 100% किसका रहा होगा? माइनस का रहा होगा। तो ये नीचे वाला मैंने क्या कर दिया? इरेज कर दिया। ओके, अब चलो ठीक है, यहाँ पर हम इसको साइन दे देते हैं। बताओ बेटे y का साइन कौन सा रहा होगा? y और x तो प्लस प्लस के हैं, तो ये तो प्लस का रहा होगा, ये भी प्लस का रहा होगा। z क्या है? माइनस का, तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस आ जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब यहाँ देखो y और x तो प्लस के रहे होंगे, प्लस का रहने दो। y तो प्लस का रहा होगा, देखो y तो प्लस का है ना, y तो प्लस का है, z माइनस का रहा है। तो बेटे z को क्या करोगे? यहाँ पर थोड़ा सा ये 4z को आप कैसे लिख लोगे? 4z माइनस का लिख लोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ो, z किसका रहा होगा? माइनस का। तो हमने यहाँ क्या किया? 4z किसका लिख दिया बेटे? 4z किसका होगा? ये माइनस का होगा। आ रही है बात समझ में? दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अप्लाई कर देना, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों? और सॉल्व करते हैं। बस अब इसमें और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप इसको क्या करो? सीधा सीधा अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू कितना होता है? बताइए। a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर होता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे ही जस्ट ये जो नंबर है, ये जो पूरा है, इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो बेटे? आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 3y, है ना। ये देखो इस तरीके से होता है।
तो जो ये तीनों टर्म है ना स्क्वायर के अंदर वाले, ये स्क्वायर के अंदर ही तो है, ये भी स्क्वायर के अंदर है सी भी, तो इन तीनों को क्या करते हो, इन तीनों को ऐड कर देते हो और स्क्वायर पूरे पे बाहर लग जाता है। देखो a प्लस बी प्लस सी और पूरे पे क्या हो गया, स्क्वायर लग गया और ये तीनों अंदर क्या हो गए, ऐड हो गए। अब यहाँ देखो 2x ये आ गया प्लस 3y ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर 4z प्लस का नहीं है, ये किसका है, माइनस का है 4z, और ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमने बेटे इसको, क्योंकि हमें तो फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, किसकी फॉर्म में, फैक्टराइज करना था, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z ऐसे लिख देंगे। ये देखो इसके ऊपर पावर 2 है ना, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दो, एक बार तो मैंने ये लिख दिया और दूसरी बार क्या किया, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये मैंने दूसरी बार में ऐसे लिख दिया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए ये बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम इसके कौन से पार्ट पर बच्चों, सेकंड पार्ट पर। जैसे ये किया है एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही उसको भी, सेकंड पार्ट को भी हम करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चों, सेकेंड पार्ट में है हमारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 xy माइनस 2 अंडर रूट 2 xy माइनस 2 अंडर रूट 2 xy एंड कितना प्लस 4 अंडर रूट 2 yz प्लस 4 अंडर रूट 2 yz प्लस 4 अंडर रूट 2 yz, 4 अंडर रूट 2 yz माइनस 8xz माइनस 8xz, ये हमारे सामने हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन है, वापस क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, कंपेयर करते हैं बेटे। ये बताओ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कंपेयरिंग, क्या करेंगे अब हम कंपेयरिंग करेंगे। ओके, थक तो नहीं गए पढ़ते पढ़ते, थकना नहीं है। क्या लिख दिया हमने, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर के इक्वल है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट लग जाता है। जब स्क्वायर हटता है तो बेटे सामने वाली पार्टी के क्या होता है, अंडर रूट लग जाता है। ये अंडर रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये देखो अगर कोई भी चीज़ अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, मान लीजिए अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, तो क्या होता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। लेकिन इसका चलो आप ऐसे देख लो, 2 और x को क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स भी लिख सकते हो। आप इसको क्या लिख सकते हो बेटे, 2 हैं, 2 टर्म होते हैं अंडर रूट के अंदर, 2 टर्म होते हैं ना, तो एक बाहर आ जाता है। ये अंडर रूट है, इसके अंदर 2 टर्म है, तो एक क्या होगा, बाहर आ जाएगा और यहाँ पर कितना होगा, अंडर रूट 2। सो हमारी a की वैल्यू कितनी आई, x अंडर रूट 2 आ गई है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बेटे हम कंपेयर करेंगे किसको, बी स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को। बी स्क्वायर को वाई स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे कट सकते हैं। सो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, हमारी आ जाएगी वाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सी स्क्वायर को हम कंपेयर करेंगे किससे, 8z स्क्वायर से। तो ये सी स्क्वायर क्या करा बच्चों, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से। जब कभी भी स्क्वायर हटता है तो सामने वाली जो पार्टी होती है उस पर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, 8z स्क्वायर। सो यहाँ पर सी जस्ट ऐसे का ऐसे ही है। और 8 को क्या लिख सकते हो आप बेटे, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होता है। तो हमने 8 को ऐसे लिख लिया, इंटू z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z इंटू z। सो सी की वैल्यू क्या हो गई, देखो कोई भी टर्म रूट के अंदर 2 बार होता है तो एक बाहर आ जाता है। ये 2 में से एक टर्म बाहर आया, अंडर रूट ये कितना, 2 और 2 में से एक 2 बाहर आ गया, z और z में से एक z बाहर आ गया, लेकिन अभी भी अंडर रूट के अंदर ये 2 बचा रह जाएगा। ओके, क्योंकि ये सिंगल है, 2 होते तो एक बाहर आ जाता। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, एक ही मैं यहाँ पर ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसको आगे लिख सकते हैं। a की वैल्यू कितना है, √2 हो गई है। b की वैल्यू बच्चों सीधी सीधी y हो गई है, और c की वैल्यू 2z √2 हमने लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए खेल यहाँ अब शुरू होगा। चलो देखो क्या करना है भाई, क्या करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से देखो बेटे एक बात सुनो, एक ए है ना, देखो ये है, अब इसमें क्या ना पुट करेंगे यहाँ से वैल्यू। देखो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटे, स्क्वायर तो लगा ही रहेगा, स्क्वायर तो लगा ही रहेगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आई है x√2। कितनी आई है, x√2। आप उसको √2x भी लिख सकते हो। ठीक है, नालायक नहीं बनना है, √x पे नहीं लगाना है, √ सिर्फ 2 के ऊपर है। जल्दबाजी में बच्चे ऐसा कर देते हैं। फिर क्या करना है, हमें स्क्वायर लगाना है। ये हमने स्क्वायर लगा दिया। और b की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, b की वैल्यू आई थी हमारी y। यहाँ पर हमने क्या करना है, ये स्क्वायर लगा दिया। और c की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, c की वैल्यू आई थी हमारी 2z √2। 2z ये हमने लिख दिया 2z √2। ओके, फिर हम क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या बताया बेटे, इतना हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें इसको ब्रेक नहीं करना है। इसको ब्रेक करने के झंझट में पड़ेंगे ना तो बेटे क्वेश्चन खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन को तो खराब नहीं करना है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें लगाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो a² मिल गया, b² मिल गया, c² मिल गया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटे मैं आपको ये a² दे दूँ, b² दे दूँ, c² दे दूँ सिर्फ, और ये ना लिखूँ, तो क्या आप लिख दोगे? आप कहोगे अरे सर क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख देंगे। अगर आप a² बता दो, प्लस b² बता दो, प्लस c² बता दो, तो क्या होगा, प्लस 2ab होगा सर, प्लस 2bc होगा, प्लस 2ca होगा। तो सर ये तो हम लिख देंगे, तो बस ठीक तो है। अब समझ लो, तुम्हें मैंने दे तो दिया ये a² प्लस b² प्लस c², इससे बना दो आगे। अब अगर इससे आगे बनाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वही आएगा जो ये लिखा हुआ है, आपके 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो बना लेते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है भाई, a² प्लस b² प्लस c², और यहाँ पर प्लस क्या करेंगे हम, 2ab। a कितना है, या साइनिंग यहाँ बाद में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, साइनिंग बाद में 2ab, 2 लिख लिया। a बेटे कितना है, a है √2x, और बेटे b कितना है, b है y इंटू y। ओके, उसके बाद है 2, राइट, और b कितना है, b की वैल्यू देखो, b की है y, तो b की जगह पर हमने कितना लिख दिया, y। और c की वैल्यू कितनी है बेटे, c की वैल्यू है हमारी 2z √2। 2z, अरे 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 मास्टर साहब गलती कर रहे हैं क्या, 2 नहीं, 2z √2, राइट। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, ये देखो 2bc, c की वैल्यू है ना, c की वैल्यू है 2z √2। उसके बाद क्या है, फिर से अभी साइनिंग नहीं कर रहे, साइनिंग अभी बताऊंगा, राइट। फिर यहाँ पर कितना है 2, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है बच्चों हमारी है कितनी, c की वैल्यू है, ये देखो c की वैल्यू है 2z √2, 2z √2, राइट। और c तो ये हो गया, और a की वैल्यू कितनी है, अरे वाह, a की वैल्यू तो यहीं दिख रही है हमें। तो देखो कैसे है, a की वैल्यू कितनी है, √2x है। a की वैल्यू कितनी है, ये लिख दिया मैंने √2, और ये x बाहर। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। यहाँ से हम इसको इरेज करते। अब मैं साइनिंग सिखाऊंगा आपको। बेटे साइनिंग में कैसे करोगे, ये देखो। अब साइनिंग में आप देखो, जो ये है ना प्लस वाला, इसको देख लो आप पहले। ठीक है, यहाँ पर इसमें y और z टर्म आया है, पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बिल्कुल y और z आया है। तो बेटे y और z कहाँ है, ये है। ठीक है, ये y और z आया है, प्लस में है। तो अगर मैं ये कहूँ बेटे y और z क्या रहे होंगे, इससे पीछे की क्या कंडीशन रही होगी y और z की, कि उनकी मल्टीप्लाई होकर के प्लस आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि ये y और z ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। y और z की क्या कंडीशन रही होगी पहले, कि ये जो है मल्टीप्लाई, ये कुछ अलग अलग होंगे, उनकी मल्टीप्लाई होके ही तो ये आया है। तो ये जो मल्टीप्लाई होके आया है, तो y और z क्या रहे होंगे बेटे, y और z क्या रहे होंगे, दोनों प्लस के आ रहे हैं। y और z क्या रहे होंगे, या तो y और ये जो z है ये दोनों प्लस के रहे होंगे।
वाई और जेड क्या होंगे, दोनों प्लस के होंगे, तभी तो प्लस का आएगा ना वाई जेड, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, या तो दोनों ही माइनस के रहे होंगे, माइनस का वाई रहा होगा, माइनस का जेड रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो प्लस आता है, अगर दोनों माइनस के रहे होंगे तो भी वाई और जेड क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर वाई जेड ये जो है ये प्लस में है, तो इसका मतलब अगर हम इससे पीछे जाएं तो वाई जेड अगर प्लस के हैं तो वाई जेड का अगर हम पीछे जाएं तो वाई जेड के साइन क्या रहे होंगे, तो बेटे वाई जेड के साइन रहे होंगे या तो प्लस प्लस रहे होंगे, क्योंकि इनकी जब मल्टीप्लाई होगी ना प्लस प्लस की तो प्लस ही आ जाएगा, या फिर इनके साइन माइनस माइनस रहे होंगे, क्योंकि अगर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक प्लस का रहा हो दूसरा माइनस का, क्योंकि अगर एक प्लस का रहता और दूसरा माइनस का रहता तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस हो जाता और यहां पर माइनस आता, लेकिन यहां पर माइनस नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर क्या नहीं है, माइनस नहीं है। अगर एक माइनस का होता एक प्लस का होता तो यहाँ पर क्या आता, माइनस आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, और प्लस किस कंडीशन में आ सकता है, आप समझ गए हो, जब दोनों के साइन सेम हो तभी प्लस आ सकता है, दोनों के साइन सेम है तो ही यहाँ पर प्लस आ सकता है। अगर ये वाई जेड जो है प्लस का टर्म आया है तो इसका मतलब वाई और जेड जो है वो या तो प्लस प्लस के रहे होंगे पहले दोनों, या फिर माइनस माइनस के होंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अभी क्या करते हैं, आप बेटे इन्हें प्लस प्लस का मान लो या माइनस माइनस का मान लो, दोनों कंडीशन में आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं कहता हूं चलो प्लस प्लस का मान लेते हैं। तो बेटे अगर सुनो, y प्लस का रहा होगा और z भी प्लस का रहा होगा तो ये प्लस आ गया, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y के ऊपर मैंने यहाँ पे बेटे y को प्लस माना है तो y पे प्लस लगा दिया, और मैंने z को प्लस माना है तो मैं क्या करूँगा बच्चे, z के ऊपर भी प्लस लगा दूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखो बेटे यहाँ पे साइन है माइनस का, तो x का साइन मुझे बताओ क्या रहा होगा, क्योंकि x का जो साइन है, अगर x का साइन प्लस रहा होगा तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करके क्या माइनस आएगा, नहीं। तो x का साइन क्या रहा होगा बताइए, x का साइन बच्चों रहा होगा माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करके ही माइनस आता है। क्लियर है? तो इससे हमें पता चलता है x क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखें बेटे, अगर तुम कहो सर x का साइन जो है प्लस का होगा, कि सर x प्लस का रहा होगा, अगर बेटे प्लस प्लस का रहा होगा तो, और प्लस प्लस की अगर तुम आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या माइनस आ जाएगा, नहीं आएगा। तो x क्या रहा होगा, माइनस का ही रहा होगा, क्योंकि माइनस और प्लस की जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, माइनस आता है। क्लियर है? साइन पता चल गए एक्स वाई जेड सबके, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन को हम एडजस्ट कर देंगे, देख लीजिए कैसे करेंगे। बल्कि यहाँ तो आप क्या कर सकते हो, ये 2 प्लस ये प्लस और ये प्लस तो यहाँ लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब साइन को हम इसके अंदर कर देते हैं। ध्यान रखो कौन कौन, x किसका है, माइनस का है, तो बेटे जहाँ x वाला टर्म है उसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। y किसका है, प्लस का है, और z किसका है, प्लस का है, तो y भी प्लस है और z भी क्या है, z वाला टर्म भी बच्चों क्या है, प्लस का ही है। क्लियर है? दूसरी चीज़ क्या है, अब यहाँ देखो y और z दोनों प्लस के रहे हैं, ठीक है, प्लस के हैं, कोई इशू नहीं है। x माइनस का रहा है तो बेटे x यहाँ पर है क्या, देखो यहाँ पर है x, तो बेटे यहाँ पर x है तो हम x को क्या कर सकते हैं, ये माइनस हम यहाँ पर दिखा देंगे। और y और z दोनों किस चीज़ के रहे हैं बेटे, दोनों किसके रहे हैं, प्लस के, तो ये तो प्लस का ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है x किसका, पहले बताओ x किसका रहा है, माइनस का, तो बेटे जो x वाला टर्म है ये इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। तो x किस में रहा होगा, माइनस में। z वाले साइन को आप लिखो या मत लिखो, ऐसा कोई इशू नहीं होता है, बीच में होता है, मतलब इस जगह लिख सकते हैं। बहरहाल इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं इसको बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला फॉर्मूला बन गया। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन a की जगह कितना होगा, a की जगह होगा -√2x, b की जगह कितना होगा बच्चों, b की जगह होगा y, और c की जगह कितना है, क्योंकि c का स्क्वायर है ना, तो c देखो c की जगह कितना है, स्क्वायर तो बाहर लगा दिया, अब c की जगह कितना है बच्चों, प्लस का 2z
2z√2, राइट। ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो कभी भी आपके सामने बेटे अगर ऐसे लिखा हो x² तो आप उसको 2 टाइम्स लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आ रही है ना बात समझ में, उसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो। तो ये इस पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको इसको क्या, इसके क्या करने हैं, फैक्टर हमें इसके करने हैं। सो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, -√2x + y + 2z, और ये कितना बच्चों, √2, और ये एक बार और दूसरी बार भी हम लिख देंगे क्योंकि पावर 2 है। सो यहाँ पर कितना हुआ, -√2x + y + 2z, और ये कितना, √2, और ये कितना स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो हट गया ना क्योंकि 2 बार लिख दिया इसको। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक है बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं वाटर पी लूँ, फिर आगे कंटिन्यूस करते हैं। वाटर 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 कहाँ है, ये रहा। देख लीजिए आप इतने इसको, क्या इसके अंदर हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, चलिए 6 को देखेंगे। 2.4 हमारी चल रही है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिए, ठीक है, सब सारी चीज़ें कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन का पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 क्या है भाई, 6 हमने ये कॉपी कर दिया। 6 में कह रहा है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, एक्सपेंड, ये लिखा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसको एक्सपेंड करना है। 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है बच्चों 2x + 1 का होल क्यूब, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ, क्यूब का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ पहले। देखो बेटे क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब कितना होता है, a³ + b³, राइट, a³ + b³ + 3ab, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, a + b, राइट। अब बेटे a की जगह कितना लिखोगे, देखो ये तो फॉर्मूला हो गया, क्यूब में है, तो बेटे a की वैल्यू बताओ कितनी है, a की वैल्यू है 2x, तो a की वैल्यू देखो, a की जगह कितना है 2x, a की वैल्यू लिख दी बच्चों ने हमारे 2x, और इसका क्यूब आ गया। b की वैल्यू बोलो 1 का क्यूब आ गया, क्यूब तो ऐसे ही है, +3, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2x, a की वैल्यू 2x, और b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू 1, सो b की वैल्यू 1 रख दी। अब यहाँ पर a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू है 2x, प्लस का साइन ऐसे ही। b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू है 1, सो b की जगह पर हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटे 2 की पावर 3, ये क्या होगा 2 की पावर 3, ये 2 की, देखो सुनो बच्चे क्या होता है कि अगर मैं कभी भी लिखता हूँ ना a b की पावर कुछ भी, मान लीजिए a b की पावर मैंने 3 लिखी, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, a की पावर 3 और b की पावर 3। तो यहाँ पर भी ये इस पूरे की पावर 3 है, तो 2 की पावर भी 3 है, इसका मतलब है a की पावर भी 3 होगा। तो बेटे 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, सो हमारा कितना हो गया 8, और ये a की पावर 3 भी कितना हो जाएगा, a³, और 1 का क्यूब कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया बच्चों, ये प्लस का साइन आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना होगा, 3 2 ज़ा 6, x हमने यहाँ लिख दिया, और ब्रैकेट में हमारा क्या लिखा है 2x + 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, 8
ए क्यूब। ठीक है, चलो बच्चों एक काम करते हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको ये क्वेश्चन। ओके, सो ठीक है, 5th क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। थैंक यू बच्चों।